फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक नेम होगा वो कॉस्ट सेंटर्स होगा। कॉस्ट सेंटर्स का बेसिकली यूज सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम करते हैं। सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, जैसे सपोज करिए मेरी कंपनी है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, उनकी अलग अलग डिफरेंट सैलरी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है। तो मुझे हर एक इंडिविजुअल पर्सन का रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि ये पर्सन है, इस डिपार्टमेंट में वर्क करता है, इसकी इतनी सैलरी है, अगर ये एडवांस लेगा तो वो कैसे देंगे। तो कॉस्ट सेंटर्स में ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाय, दिस इज सान्या फ्रॉम सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स। तो बेसिकली जो इसका यूज होता है वो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, F11 फीचर्स, ये दिख रहा होगा आपका कंपनी फीचर्स में। F11 पर आपको अकाउंटिंग फीचर्स पर आना है और एंटर देना है। अकाउंटिंग फीचर्स पर आने के बाद स्क्रीन पर शो हो रहा है मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, इसको आप यस कर दीजिएगा। एक और ऑप्शन है मोर देन वन पेरोल और स्लैश कॉस्ट कैटेगरी, ये भी मैंने यस कर दिया। देन इसको एंटर के थ्रू आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, फिर बैक कर दीजिएगा। जब आप इन्वेंट्री इन्फो और अकाउंट्स इन्फो में ही देखेंगे आपको कॉस्ट सेंटर शो हो जाएगा। इन्वेंट्री पे आपको काम नहीं करना, आप अकाउंट्स इन्फो, जो कॉस्ट सेंटर्स है आपको अकाउंट्स इन्फो पर ही शो होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉस्ट सेंटर्स एंड कैटेगरी। हमें कैटेगरी पे वर्क नहीं करना होता। कैटेगरी आपकी ऑलरेडी बनी होती है, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, बट आपको जो वर्क करना है कॉस्ट सेंटर्स पे वर्क करना है। तो मैंने एंटर दिया, अब मैंने क्रिएट करना है कॉस्ट सेंटर्स। सपोज अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक एम्प्लॉई है, मतलब एक ओनर है, वो इन पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे पर्सन है, मोहन है, सोहन है, सीता, गीता, ये सारे पर्सन को अपॉइंट करना है। कोई मार्केटिंग में वर्क करता है, कोई अकाउंटेंट है, कोई सेल्स में करता है, कोई HR है, कोई। तो इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। तो मैंने कहा प्राइमरी जो कैटेगरी मैंने सेलेक्ट करी वो ऑलरेडी यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट शो रही होगी आपको, तो आप प्राइमरी ही ले लीजिएगा, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। मैंने यहाँ ले लिया, फर्स्ट नेम मोहन है, जिसको जो सैलरी मिलती है वो 10,000 रुपीज़ मिलती है। मैंने इसी के आगे उसकी सैलरी डाल दी डैश देकर। अब वो पूछ रहा है किस डिपार्टमेंट, अंडर पूछ रहा है, प्राइमरी नहीं लेना, हम इसका डिपार्टमेंट मेंशन करना है। मैंने अभी बोला कि मुझे प्रॉपर डिपार्टमेंट और कितनी उसको सैलरी प्रोवाइड होगी, प्रॉपर एक एक डिटेल्स ही चेक करनी है। तो यहाँ पर आप Alt+C प्रेस कर दीजिएगा इसका डिपार्टमेंट बनाने के लिए। अब फिर अगेन उसने पूछी कैटेगरी, तो वही प्राइमरी। अब डिपार्टमेंट मैंने बोला कि वो वर्क करता है सेल्स डिपार्टमेंट में। और इसको आप एंटर के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे। अभी जो सेल्स डिपार्टमेंट है ये आपका प्राइमरी के अंडर जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये पता लगा मोहन, जिसकी सैलरी 10,000 रुपीज़ है और वो सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क करता है। और जो आपका सेल्स डिपार्टमेंट क्रिएट किया मैंने, वो मैंने प्राइमरी के अंडर बनाया। देन मैंने एक्सेप्ट किया, फिर मैंने ऐसे ही डाला सीता, डैश देकर मैंने वही मतलब उसकी सैलरी डाली 20,000 रुपीज़। फिर अगेन इसका डिपार्टमेंट बनाया कि वो अकाउंटेंट में वर्क करती है, अकाउंटेंट है वो। देन अगेन इसको प्राइमरी के अंडर आप ले लीजिएगा। सीता, जिसकी सैलरी 20,000 रुपीज़ और वो अकाउंटेंट है। देन मैंने अगेन एक और बना लेते हैं, मैंने ले लिया राधा है, जिसकी सैलरी हम उसको देते हैं 25,000 और Alt+C से उसका डिपार्टमेंट कर देते हैं कि वो HR है, HR डिपार्टमेंट में प्राइमरी। तो राधा, जिसकी सैलरी 25,000 है और वो HR डिपार्टमेंट है। फिर मैंने ले लिया सोहन, जिसकी सैलरी मैंने 15,000 रुपीज़ डाली और Alt+C इसका मार्केटिंग में डाल दिया कि वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, और इसको एक्सेप्ट करा एंटर के थ्रू। ये मेरे सारे कॉस्ट सेंटर्स क्रिएशन हो चुके हैं। अब मुझे इसको देखना तो आप एस्केप कर दीजिएगा, और सिंगली देखना हो तो वही अगेन पेज डाउन एंड पेज अप, 1 बाय 1 पूरा आएगा इसका। बट मुझे ये एक साथ ही देखना तो एस्केप कर दीजिएगा, मल्टीपल डिस्प्ले पर आकर डबल एंटर। सबकी कैटेगरी, चाहे वो डिपार्टमेंट था, चाहे वो मैंने पर्सन्स के नेम लिए, प्राइमरी डिपार्टमेंट में ली थी, यानी प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में सबकी मैंने ली थी। और प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी लेने के बाद जो उनके कॉस्ट सेंटर्स थे, यानी जो मोहन था वो सेल्स में वर्क करता था, राधा HR डिपार्टमेंट में है, सीता अकाउंटेंट है और सोहन मार्केटिंग में। बट ये जो डिपार्टमेंट मेरे गए थे वो ये डिपार्टमेंट ये रहे ना, अकाउंटेंट वगैरह, ये सब प्राइमरी में गए, यानी नेम्स उन डिपार्टमेंट में गए और वो जो डिपार्टमेंट थे वो सारे प्राइमरी के अंडर गए। अब मैंने आपको अभी बताया कि हम बेसिकली
सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की अगर मैं एंट्री करूं कि मुझे इन पर्सन को सैलरी पे करनी है, तो पे करने के लिए आप एस्केप प्रेस कर दीजिएगा। अकाउंट्स इन्फो में तो मैंने इनको अपॉइंट करा सबको, अब मुझे इनको सैलरी पे करनी है तो अकाउंटिंग वाउचर F5 पेमेंट पे ही सैलरी सबकी दे देंगे। अब मुझे पेमेंट करनी है इनकी सैलरी, तो सैलरी के लिए आप Alt+C से सैलरी का एक लेजर बना लेंगे, सैलरी एक्सपेंसेस। सैलरी एक्सपेंसेस को मैंने अंडर डाला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में, और इसको यहाँ पर आप सबको शो हो रहा होगा। देखिए बिल वाइज डिटेल्स तो अभी आप नो कर दीजिएगा, क्योंकि हम बिल्स तो नहीं बना रहे, कॉस्ट सेंटर्स मेंटेन कर रहे हैं, तो कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, इसको आप यस कर दीजिएगा और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आता है कि मुझे सैलरी का कैसे करना है, टोटल कैसे करना है, तो मैंने Ctrl+N से कैलकुलेटर ओपन किया। अब मैंने सैलरी कैसे कैसे दी थी, एक को सैलरी मैंने 10,000 दी, Ctrl+N फॉर कैलकुलेटर, प्लस एक को मैंने 20,000 सैलरी दी, प्लस एक को मैंने 15,000 रुपीज सैलरी दी, प्लस एक को मैंने, एक की सैलरी हम लोग अब हमें सैलरी एक्सपेंस तो मैंने बना लिया, मैंने Ctrl+N से कैलकुलेटर ओपन कर लिया। क्या ओपन करा, Ctrl+N से कैलकुलेटर। अब मैंने सबकी सैलरी एड ऑन करी, मैंने एक को जो सैलरी दी थी 10,000 रुपीज दी थी, प्लस एक को मैंने सैलरी दी थी एक एम्प्लॉय को 20,000, प्लस एक को मैंने दी थी 25,000, और एक एम्प्लॉय को हमने दी थी 15,000 रुपीज। तो अब इन सबकी सैलरी, मुझे टोटल कितनी सैलरी सबको मैंने दी है, 70,000 रुपीज आपको शो रहा होगा। अब कैलकुलेटर को हमें हटाने के लिए एस्केप कर दीजिएगा, या फिर ये कट का भी ऑप्शन आपको शो रहा होगा, तो मैंने एस्केप कर दिया। 70,000 रुपीज सबको मुझे सैलरी देनी है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉस्ट सेंटर्स एलोकेशंस फॉर सैलरी एक्सपेंसेस अप टू ₹70,000 रुपीज डेबिट करना है मुझे। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर्स वही अगेन प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, आप स्पेस बार दे दीजिएगा, यह आ चुका है। फिर अगेन स्पेस बार, मैंने कहा मोहन है सबसे पहला एम्प्लॉय, मोहन की सैलरी कितनी है 10,000, तो मैं उसको 10,000 रुपीज सैलरी पे कर दूंगी। फिर मैंने स्पेस बार दिया, मैंने कहा अब मुझे जो सैलरी देनी है राधा को देनी है। राधा की सैलरी मैंने ऑलरेडी उसके सामने ही लिखी हुई है 25,000 रुपीज। फिर मैंने स्पेस बार दिया, मैंने कहा मुझे जो सैलरी देनी है वो सीता की देनी है 20,000 रुपीज। फिर स्पेस बार दिया, मुझे जो सैलरी देनी है सोहन की, वो बाय डिफॉल्ट कैच कर लेगा 15,000 रुपीज। टोटल सैलरी मैंने इस तरीके से दे दी, मोहन की इतनी थी, राधा की इतनी, सीता की और सोहन की। टोटल सैलरी खर्चा जो मेरा इस बार का आया वो 70,000 रुपये आया, वो मैंने कैश से पेमेंट कर दिया। इस तरीके से मैंने पेमेंट कर दी। बीइंग सैलरी expenses paid for cash accept। अब हमने जो सबको सैलरी पे करी वो टोटल 30 डेज की मैंने सबको सैलरी दे दी। अब सपोज अगर मेरा ऐसा क्वेश्चन हो कि एम्प्लॉयज ने 15 डेज ही वर्क करा, बाकी डेज लीव पर थे, या मैंने अपॉइंट ही 15 तारीख से एम्प्लॉयज को करा, तो मुझे अब इन्हीं सारे एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी पे करनी है वो सिर्फ 15 डेज की सैलरी पे करनी है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करें, तो अगेन Ctrl+N से हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे। ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं, आपको दिख रहे होंगे। अब मैं क्या करूँगी, जैसे 10,000 जिसकी सैलरी थी तो उसका इंटू 15 डिवाइडेड बाय 30, 15 दिन की सैलरी देनी है, तो कितनी मिलेगी उसको, हाफ सैलरी 5,000, तो हाफ कर लीजिएगा। फिर जो हम सैलरी फाइंड आउट करेंगे, मैंने कहा यहाँ पर 20,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 30, तो मुझे से 10,000 देना है, यानी कि सबकी जो सैलरी है ना इसका हाफ कर दीजिएगा। 10 को कितना मिल जाएगा 5, 20 को कितना मिल जाएगा 10, 25 का फिर हाफ, तो मैं बता ही देती हूँ आपको, 25,000 का कर दीजिएगा हाफ इंटू 15 डिवाइडेड बाय 30, वही 12,500। फिर अगेन एक की सैलरी कितनी थी, आप इसको एरो की से देख सकते हैं, 15,000, 15,000 का भी आप हाफ कर दीजिएगा, 15,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 30, 7,500। तो अब सबका देखिए टोटल मैं कैसे करूंगी, एक का टोटल था 5,000, एक का था 10,000, 5,000, 10,000, 12,500, 7,500, तो 1 का टोटल तो हमें इजीली पता लग रहा है। ये देखिए 15,000 में हम ऐड करेंगे 12,500,
प्लस 12,500 प्लस 7,500। तो टोटल जो मुझे इस बार खर्चा देना है वो सिर्फ सैलरी सबको पे करनी है 35,000। 70,000 सबकी सैलरी थी, सबको 15-15 दिन की देनी है, तो इस बार का जो एक्सपेंसेस होंगे वो 35,000 के होंगे, 35,000 के। तो यहाँ मैंने ले ली सैलरी एक्सपेंस 35,000। सबको हाफ हाफ कैसे देंगे, मोहन की 10 थी बट उसको पे करेंगे हम 5,000। फिर अगेन स्पेस बार दे दीजिएगा, मुझे राधा को सैलरी देनी है 25,000 थे, तो कितने पे करेंगे हम उसको 12,500। फिर ऐसे ही हम स्पेस बार देके सीता को 10,000, फिर हमें देना है 7,500। हो गया हमारा टोटल सैलरी को 15 डेज की सैलरी का ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर के थ्रू, और मैंने कैश के थ्रू ही पेमेंट कर दी। बीइंग, फिर वही सेम आप नरेशन बना दीजिएगा, बीइंग सैलरी एक्सपेंसेस पेड। अब सपोज कीजिए कि एक पर्सन है, मैंने बहुत सारे पर्सन्स बना रखे, कि एक एम्प्लॉय आया कि उसको एडवांस चाहिए, सपोज उसको 5,000 रुपीज़ एडवांस चाहिए। तो अब हम उस, सपोज मैंने कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ही ओपन करा, कोई भी एम्प्लॉय ले लेते हैं जिसको सैलरी, सबकी सैलरी हमें पता ही है। मेरे पास आई सीता, सीता ने बोला कि मुझे 15,000 रुपीज़ क्या चाहिए, एडवांस चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ऑल्ट सी से बनाया सैलरी एडवांस का एक लेजर। सैलरी एडवांस हमारा जाएगा लोन एंड एडवांस एसेट्स में, और कॉस्ट सेंटर्स को अगेन आप यस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एक, मतलब सपोज एक ओनर है, ओनर सैलरी देगा तो उसके लिए तो एसेट होगा ना, एडवांस देगा किसी को, क्योंकि वो फिर नेक्स्ट मंथ उससे कवर भी कर लेगा। 5,000 रुपीज़ किसने लिए, सीता ने, तो यहाँ पर आप सीता का ले लीजिएगा। सीता की सैलरी तो 20,000 है, बट उसने कितने अभी लिए, 5,000 रुपीज़ एडवांस ले लिए कैश में। और यहाँ पर बीइंग सैलरी एडवांस पेड टू सीता। अब सीता ने हमसे एडवांस अमाउंट तो ले ली 5,000 रुपीज़। अब हम उससे जो 5,000 रुपीज़ है वो कवर कैसे करेंगे। सपोज सीता ने बोला होगा कि वो जब भी उसको 20,000 रुपीज़ उसकी सैलरी उसे मिलेगी तो 1,000 रुपीज़ अपने अकाउंट से डिडक्ट करवा लेगी। मतलब 1,000 रुपये जो उसका ओनर होगा वो, मतलब उसको 20,000 सैलरी नहीं देगा, सिर्फ 19,000 रुपये हर महीने उसको देता रहेगा, ताकि उससे वो 5,000 रुपीज़ रिकवर कर ले। तो फिर मैंने क्या किया, अब वही नेक्स्ट दोबारा सैलरी देने का टाइम आया तो हमने सबको सैलरी पे करी जो हम देते थे, सैलरी एक्सपेंस, जो हमने बिल्कुल फर्स्ट एंट्री बनाई थी 70,000 की। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 10,000 रुपीज़, फिर स्पेस बार दिया, मोहन के बाद मैंने दे दिया राधा को 25,000 रुपीज़, फिर मैंने स्पेस बार दिया, मैंने दे दिया सीता को 20,000 रुपीज़, और फिर हमने स्पेस बार दिया सुमन को 15,000। अब हमने वहाँ सैलरी एडवांस को डेबिट करा था क्योंकि वो मेरा उस टाइम पर एक्सपेंस था। अब हम उससे सीता से पैसे रिसीव करेंगे तो सैलरी एडवांस को क्रेडिट साइड में ले लेंगे। कितनी अमाउंट मैं उससे रिकवर करूँगी, अभी सिर्फ 1,000 रुपीज़ उसको डिडक्ट करके हम देंगे। 1,000 रुपीज़ किसके अकाउंट से, सीता के अकाउंट से। तो टोटल हमारे पास जो कैश से मेरी पेमेंट होगी वो 69,000 की होगी। इस तरीके से आपके कॉस्ट सेंटर्स हम प्रिपेयर करते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर आपको पेमेंट करनी है पूरी 30 डेज़ की, फिर उसको हाफ सैलरी देनी हो, किसी ने एडवांस लिया हो, या एडवांस लेने के बाद किसी ने उस एडवांस के अगेंस्ट हमें उससे पेमेंट रिकवर करनी हो, तो ये सारी एंट्री वही सेम एज इट इज डिस्प्ले डे बुक में आपको शो हो जाएंगी। ये पेमेंट 70,000 की हमने करी सबसे पहले, फिर हमने 35,000 की करी, फिर 5,000 का पेमेंट जो उसका हुआ था हमने जो उसे एडवांस दिया, देन फिर 70,000 का पेमेंट। इस तरीके से हम प्रॉपर पूरा कॉस्ट सेंटर्स मेंटेन करते हैं। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, बट ये पूरा टॉपिक आपका इस वीडियो में कवर हो चुका है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।